डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमने अरस्तु का न्याय संबंधित विचार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधित विचार। देखिए, मध्यकाल में न्याय संबंधित विचार व्यवस्था पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे दो प्रमुख विचारक हुए हैं। एक संत ऑगस्टाइन, दूसरा संत थॉमस एक्विनास। ये दो महान विचारक मध्यकालीन न्याय व्यवस्था से संबंधित व्याख्या दर्शाते हैं। देखिए, संत टाइम का परिचय देखिए, 354 में इनका जन्म, (430) मृत्यु। ईसाई दार्शनिक थे। अर्थात इनका जो धर्म था वो ईसाई धर्म था। रोमन अफ्रीका इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी, सिटी ऑफ गॉड। इनका न्याय संबंधित जो विचार था वो था ईश्वरीय राज्य। इन्होंने ईश्वरीय राज्य में न्याय तत्व को समाहित माना। अर्थात इनका मानना था कि न्याय व्यवस्था केवल ईश्वरीय व्यवस्था में ही था। अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक व्यवस्था जिसमें से जो है न्याय पनपती। अर्थात एक मनु हुआ करता था जो ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने जो है न्याय व्यवस्था के गुण दिए, प्रत्येक व्यक्ति में जो है जन्मजात। इस तरह की इनकी व्यवस्था। इस काल में राज्य को ईश्वरीय कृति माना था। इस काल में राज्य को ईश्वरीय कृति माना। अर्थात राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। इन्होंने राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है।
संत ऑगस्टाइन ने जो है न्याय व्यवस्था को केवल और केवल कर्तव्य पालन अर्थात राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है और ईश्वर उसी व्यक्ति को सही मानेगा जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से करेगा। अर्थात न्याय वही है जो ईश्वरीय अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई राज्य की व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करेगा। इसी क्रम में दूसरे जो विचारक हुए हैं थॉमस एक्विनास। देखिए थॉमस एक्विनास का परिचय है, संक्षिप्त परिचय हम कर लेते हैं। वैसे आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम में इसका परिचय नहीं है, पर आप लोगों की एक जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि भाई थॉमस एक्विनास कौन थे, कैसे दार्शनिक थे। 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, इनका जन्म 1225 ईस्वी पूर्व नेपल्स राज्य इटली में हुआ। उसका परिवार जो है धनाढ़ी परिवार था, अच्छी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त हुई और ये जन्मजात ही प्रतिभाशाली थे। जन्मजात जो है प्रतिभाशाली थे। जन्मजात प्रतिभाशाली का मतलब होता है अच्छा दिमाग, कुशाग्र विचारों वाले, अच्छी IQ वाले, गोल्ड गिफ्ट। इन्होंने जो है अपनी प्रतिभा की खोज केवल और केवल न्याय व्यवस्था में स्थापित करने के लिए अध्ययनरत रहे। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी हुई जो है नेपल्स में। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में इनका जो है रुझान धार्मिक हो गया। इनके माता पिता का जो सपना था वो ये था कि भाई इनको कोई बहुत अच्छा उच्च अधिकारी बनाएंगे, लेकिन इनकी विचारधारा बदल गई। विचारधारा बदलने के बाद में इन्होंने जो है डोमिनिकन जो है संप्रदाय की सदस्यता स्वीकार कर ली। लेकिन उसके पिता ने कई बार उनको जो है प्रलोभन दिया गया कि भाई आप इस तरह से मत करो, और धर्म से संबंधित, पर इन्होंने धार्मिक विचारधारा से संबंधित शिक्षा अपने क्रमबद्ध तरीके से आगे रखी। फिर उसके बाद में ये पेरिस चले गए। ये इनकी संक्षिप्त जो है 1274 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो प्रमुख न्याय से संबंधित जो व्यवस्था है उसमें जो है इन्होंने जो है कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय को जो है निम्न प्रकार परिभाषित किया है। कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय को इस प्रकार परिभाषित किया है।
देखो इन्होंने न्याय और कानून दोनों कानून और न्याय दोनों के बीच में परस्पर संबंध। आज आप देखते हो कोई भी व्यक्ति जो है जिस प्रकार का अपराध करता है तो कानून में उसी की स्टडी करके उसके अनुसार उस पर धाराएं लगती हैं, उसके अनुसार उस पर अपराध का दंड दिया जाता है। तो ये चीज़ प्राचीन काल में इन्होंने भी जो है थॉमस एक्विनास ने भी जो है इस चीज़ को डिफाइन किया था और उनके अनुसार थॉमस के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत